हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, और उससे भी पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑलरेडी पढ़ रखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x+4, x² + 3x+1, 3x+2। अब इसमें क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल, चलिए एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेने की कोशिश करते हैं। आपको एक स्क्वायर दिया गया है। आपको एक स्क्वायर दिया गया है। आप और उसकी जो साइड लेंथ है वो है 5 यूनिट्स। उसकी साइड लेंथ है 5 यूनिट्स। अब उसकी एक साइड 5 यूनिट लेंथ की है तो उसकी सभी साइड्स 5 यूनिट लेंथ की होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब कोई हमसे कहे कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर, इसकी जो एक साइड है उसका स्क्वायर, यानी 5 × 5, दैट इज इक्वल्स टू 25। अब कोई मुझसे कहे कि नहीं, जो स्क्वायर दिया गया है उसकी जो साइड लेंथ है वो है 7 यूनिट्स। जो साइड लेंथ है 7 यूनिट्स, तो उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया होगा 7 × 7 इज इक्वल्स टू 49 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसका एक जनरल फॉर्म यदि हमें कहा जाए कि लिखिए आप, कि इसको जनरली आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि एरिया का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x²। अब इसमें x क्या है? x जो है एक वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो एक ऐसा अल्फाबेट होता है जिसे जिसकी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जैसे हमें फर्स्ट सिचुएशन में कहा गया है कि स्क्वायर की साइड लेंथ है 5 यूनिट्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। x की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे और हम कहेंगे कि 25 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर है। उसी जगह सेकंड केस में हमें साइड लेंथ दी गई 7, उस केस में हम x की वैल्यू 7 रख देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4x। मतलब जो भी साइड लेंथ हो उसे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और साइड लेंथ को यहाँ पर हम एक्सप्रेस करेंगे x से। x क्या है? इसे हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और हमने क्या किया? हमने इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यही हम पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर। ये भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन्हें क्रिएट किया गया कि 2 × x+4। अब x की जो भी वैल्यू होगी उसे यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम गिवन, हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा 2x+4, x² + 3x+1, या 3x+2, या सिर्फ x²। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर
जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर में यदि सिर्फ होल नंबर है, वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सप्रेशंस विद ओनली होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जैसे एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, टू। तो क्या टू होल नंबर है? जी हाँ, ये होल नंबर है। क्या हमारे पास यहाँ पर और कोई वेरिएबल दिया गया है? और कोई वेरिएबल नहीं है। तो जो वेरिएबल हमारा है उसकी एक्सपोनेंट होल नंबर है, यानी इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अच्छा, कोई हमसे कहे कि हमें स्क्वायर का एरिया दे रखा है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर की लेंथ कितनी है। हमें स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, साइड लेंथ, और हमें एरिया गिवन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, साइड लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अब हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ए। ये है हमारा वेरिएबल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को। ठीक है, तो रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि रूट ए को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे ए टू द पावर 1/2। चलिए चेक करते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, ये है 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर होता है? जी नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं होता। अब क्योंकि वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहाँ पर होल नंबर नहीं है, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल्स वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाएगा जिनमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर ही होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा ऊपर 2x+4, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें x की पावर 1 है। और ये जो इसका सिर्फ पार्ट है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इस पार्ट को हम कहते हैं कांस्टेंट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी वेरिएबल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x टू द पावर 0 लिख दिया मैंने। x टू द पावर 0 की क्या वैल्यू होती है, 1। ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट को भी यदि इंक्लूड किया जाए तो, और x टू द पावर 0 लिखा हमने, तो 0 क्या होता है, 0 भी एक होल नंबर होता है। इसलिए यहाँ पर x टू द पावर 1, x टू द पावर 0, तो दोनों ही पावर्स जो हैं होल नंबर्स हैं, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर है 1, और ये दोनों ही होल नंबर है, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। 3x+2, इसे भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, कोई हमसे कहे कि सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो सिर्फ मान लीजिए 5, यही एक्सप्रेशन है, तो क्या इसे मैं पॉलिनोमियल कहूंगा? जी हाँ, इसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, जैसे यहाँ हमने 4 के साथ x टू द पावर 0 लिख दिया, वैसे ही मैं यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस पॉलिनोमियल को, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में है, इसलिए हम इसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सिर्फ 5 को भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पर जो ये अलग अलग प्लस से जो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट किया गया है, इसे एक पोर्शन को हम कहेंगे टर्म। इसे हम कहते हैं टर्म। दिस इज अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 टर्म्स। इसमें
टू टर्म्स, इसमें वन टर्म। ठीक है, तो ये होता है टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। और वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट नंबर दिया गया है, वेरिएबल के साथ, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट। इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट। तो हर टर्म का एक अलग कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो टर्म्स है हमारे पास, एक तो है 2x⁻1 और है एक ये है 4। तो यहाँ पर इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 2। इस टर्म का कोएफिशिएंट है 2। इस टर्म में ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये है कांस्टेंट टर्म। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 3। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या टर्म्स पढ़े हैं? सबसे पहले पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने देखा कि पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती है, टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़ा? कोएफिशिएंट। हमने कोएफिशिएंट के बारे में भी पढ़ा। कोएफिशिएंट के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये सभी चीजें हमने अभी तक समझ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं इनका एक रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगा और आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर x की सभी पावर्स होल नंबर्स में हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अब इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर यहाँ पर है 1/2। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x⁻1 1/2। और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम चेक करेंगे x के एक्सपोनेंट्स यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर है 3 जो कि होल नंबर है। यहाँ पर x का एक्सपोनेंट है 2, 2 भी होल नंबर है। यहाँ पर 1, ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पर 0, तो ये भी होल नंबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अभी तक हमने ऐसा कोई एग्जांपल पहले नहीं लिया था, तो आप समझने की कोशिश कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है। ये x है, दिस इज x। तो 1/x को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1 और +2, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ x की पावर है -1, तो क्या -1 होल नंबर होता है? जी नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? 5 × x⁻⁻1/2 +7। तो क्या -1/2 होल नंबर है? जी नहीं, -1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हमने ये सीख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया है कि किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे नहीं। इसमें अब हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं है, हर तरह का एग्जाम्पल हमने चेक कर लिया है। और अगर कोई रह भी गया है तो हमें डेफिनेशन अच्छी तरह से पता है कि हमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स को चेक करना है कि क्या वो होल नंबर हैं या नहीं है। यदि सभी एक्सपोनेंट्स एक्स के जो यहाँ जो भी वेरिएबल है उसके सभी एक्सपोनेंट्स होल नंबर हैं, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। चलिए ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेते हैं हम, x² + 3x + 5। तो अब हमने पॉलिनोमियल का तो रिव्यू कर लिया। अच्छा, ये पॉलिनोमियल में कौन से वेरिएबल में दिया गया है ये पॉलिनोमियल? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम x ही लें, इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं y² + 3y + 5, या a² + 3a + 5। बट जनरली हम लोग जब भी कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम x में ही लेते हैं, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम दूसरे वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने वेरिएबल भी समझ लिया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसके अंदर एक ये टर्म हो गई, फिर ये हो गई, और ये, तो यहाँ पर 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। अच्छा, इसका कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द कांस्टेंट पार्ट इन दिस पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पार्ट वो है जिसमें जिसमें वेरिएबल नहीं दिया गया या वेरिएबल की पावर 0 है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है? ये थर्ड टर्म, दिस इज द कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट है 5। ठीक है, चलिए अब कोएफिशिएंट समझते हैं। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट इन दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या है? अरे भाई, कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल का नहीं होता है, कोएफिशिएंट होता है टर्म का। हर टर्म का अलग कोएफिशिएंट है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, तो हर टर्म का अलग कोएफिशिएंट है। x² का कोएफिशिएंट हो गया 1, x का कोएफिशिएंट हो गया 3। चलिए अब हमने ये सारे प्रोसेस देख लिए हैं और समझ लिए हैं, आज चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि सिर्फ कांस्टेंट दिया गया हो उसमें, जैसे 5 6 7/8 -1। ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ 0 दिया गया है, सिर्फ 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इज इट अ पॉलिनोमियल? जी हाँ, इसे भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दी गई है, इसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। एक और टर्म हमने यहाँ पर पढ़ ली, जीरो पॉलिनोमियल।
अच्छा, इसको पढ़ने का क्या मतलब है भाई? जीरो तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो जीरो पॉलिनोमियल को हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तो इसका यूज हम अपने हायर क्लासेस में देखेंगे, पर यहाँ पर हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स किस किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। अच्छा, पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पर पढ़े अभी तक, वो सब एक्स के वेरिएबल्स में पढ़े, और हमने ये भी देखा कि हम और भी एक्स के अलावा जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल में। तो इसे जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं कि जो हमारे पास एक्स, हम सिर्फ ऐसे ही थोड़ी लिख देते हैं पेपर पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है इसको डिनोट करने का। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स के अंदर है, तो हम जनरली क्या लिखते हैं? पी एक्स। पी एक्स इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। अच्छा, हमें मान लीजिए कि वहीं दूसरा पॉलिनोमियल और एक लिखना है। उसमें हमारी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें हमें एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, तो हम दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? हम उसको लिखेंगे क्यू एक्स। उसे हम लिखेंगे क्यू एक्स। तो ये पॉलिनोमियल पी था, ये पॉलिनोमियल क्यू है, ये दोनों के अंदर वेरिएबल एक्स को यूज किया हमने। इसको हम लिख देंगे थ्री एक्स प्लस टू। अच्छा, कोई तीसरा पॉलिनोमियल लिखना है, तो उसे मैं लिख सकता हूँ आर वाई। दिस इज अ पॉलिनोमियल आर इन वेरिएबल वाई। मान लीजिए मुझे कोई अलग क्वांटिटी को डिनोट करना है, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी थी, उसको उसको हमने एक्स ले लिया और उसके अंदर दो पॉलिनोमियल लिख दिए हमने। अब मुझे और कोई एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि मुझे किसी और क्वांटिटी को वेरिएबल रखना है। ठीक है, और एज पर द प्रॉब्लम मुझे उसका एक अलग पॉलिनोमियल भी लिखना जरूरी है, तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल आर इन वेरिएबल वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन। इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? हमने देखा कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रखे हैं, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो क्या ऐसी कोई लिमिट है कि कुछ नंबर, फिक्स नंबर है कि भाई इतनी ही टर्म्स हो सकती हैं, दो तीन चार पांच? तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, बट इट शुड बी फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते भाई एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से नहीं लिख सकते। इसके पीछे हमें इसको कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसे एंड कर देता हूँ एक्स टू द पावर वन फिफ्टी। अब ये फाइनाइट टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हुई यहाँ पर? यहाँ पर टोटल टर्म्स हो गई वन फिफ्टी। वन फिफ्टी टर्म्स। तो जैसे ही मैंने ये आखिरी टर्म यहाँ पर लिख दी, तो ये मैं मेरा पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं ये नहीं लिखता, मैं खाली इतना लिखता प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस जस्ट एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसे मैं पॉलिनोमियल नहीं कहूंगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? कैन वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल? जी हाँ, इसे हम टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म है, फॉर एग्जांपल टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और टी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स, या
qx = 2। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स में एक टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं मोनोमियल्स। अच्छा, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? दो टर्म का ये रहा, ये पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं बायनोमियल्स। अच्छा, मोनो मतलब वन होता है, बाय मतलब टू होता है। तो सिंपल सा तरीका है इन्हें याद करने का, अगर वन टर्म है तो हम कहेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे बायनोमियल। अच्छा, अगर थ्री टर्म होंगी तो भी हमारे पास उसके लिए एक टर्म है, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। और मोर देन थ्री टर्म्स होंगी, अगर मल्टी टर्म्स होंगी तो उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल। उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल। तो अब हमने देख लिया है कि हम किसी पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।